नमस्कार। अब आज की कला में मैं वस्त्र रंगांकन की एक ऐसी पद्धति के विषय में बताने जा रहा हूँ जो लोक कला के रूप में भी बहुत फेमस रही है, कहीं कहीं है जनजातीय कला के रूप में भी विकसित हुई है। बंधेज या बांधनी वस्त्र रंगने की एक विधि है। यह बहुत ही श्रम साध्य किंतु चटक बहुरंगी कला पद्धति है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसके अभ्यास के द्वारा आप धन उपार्जन कर सकते हैं, समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं और एक प्रमुख शिल्पी के रूप में आप स्वयं को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। बंधेज या बांधनी अति श्रम साध्य डिजाइन बनाने की परंपरा रही है, जिसकी शुरुआती साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इस प्रकार की रंगांकन की कला 4000 वर्ष पूर्व भी 4000 ईसा वर्ष पूर्व भी उपलब्ध थी। बांधनी डिजाइन की जो प्रमुख कला है, इसके अंतर्गत बिंदुओं की डिजाइनिंग होती है। बिंदुनुमा डिजाइन दिखाई देते हैं, जिसका सबसे पहला उदाहरण हमें 6वीं शताब्दी के भित्ति चित्र अजंता में भी देख सकते हैं। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए बुद्ध के जीवन के दृश्य में इसके पहले उदाहरण के तौर पर इस तरह के डिजाइन के अंकन देखते हैं। इस कला का उल्लेख जो है सिकंदर महान के समय के भी ग्रंथों में उपलब्ध है। भारत की सुंदर मुद्रित कॉटन वस्त्र के विषय में सिकंदर महान के समय के ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में साक्ष्य के अनुसार पहली बांधनी साड़ी का वर्णन वानभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ हर्षचरित्र में मिलता है। इसमें उल्लेख है कि शाही विवाह में बांधनी डिजाइन की साड़ी पहनी गई थी। ऐसा माना जाता है कि बांधनी साड़ी पहनने से दुल्हन का भविष्य अच्छा होता था। अजंता की दीवारें इन बांधनी साड़ियों के प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष रूप से खड़ी हैं। कपड़ों की रंगाई, छपाई व अन्य तकनीकों में बंधेज का अपना एक अहम स्थान है। इसे अंग्रेजी में टाई एंड डाई तकनीक भी कहते हैं। वेस्टर्न थ्योरी के अनुसार टाई एंड डाई चीन में तांग राजवंश यानी 618 से 906 ईस्वी के दौरान और जापान में नारा वंश के दौरान 512 से 794 ईस्वी के दौरान विकसित हुई, पूरी तरह से विकसित हुई। कालांतर में यह अफ्रीका और 1960 तक में अमेरिका आदि देशों में प्रचलित हुआ। इस कला का काम मुख्य रूप से भारत के गुजरात के जामनगर व राजस्थान के जयपुर और इसके आसपास के शहरों में उल्लेखनीय है, विशेष रूप से किए जाते हैं। राजस्थान में जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और गुजरात के जामनगर जैसे स्थान बांधनी में ओढ़नी, साड़ी और पगड़ी का उत्पादन करने वाले प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं। राजस्थान में विभिन्न समुदायों में पुरुष अपने सिर पर पगड़ी तथा स्त्रियों ने विभिन्न पैटर्न की बांधनी डिजाइन वाले वस्त्र धारण की परंपरा का पालन किया है, सदियों से पालन किया है। यहाँ इनका उपयोग जाति वर्ग को पहचानने के लिए किया जाता था, वह व्यक्ति किस समुदाय का है, इस कारण से यह जाति सूचक डिजाइन राजस्थान में बनते रहे हैं। अपभ्रंश शब्दावली में बंधेज, बांधनी, बांथानी आदि नाम इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, पर अधिकतर लोग इसे बंधेज या बांधनी के नाम से ही जानते हैं। इस कला में डिजाइन के पैटर्न के हिसाब से मजबूत धागे से कपड़े के विभिन्न हिस्सों में बारीक बारीक गांठें बांध दी जाती है। फिर उसे रंग युक्त गर्म पानी के बर्तन में डुबाकर निकाल दिया जाता है। इसमें 2 रंग या 3 रंग या जैसा आप चाहें उस डिजाइन के अनुरूप अनेक रंगों में कपड़े को रंगने के लिए यही पद्धति अपनाई जाती है। रंग को गर्म रंग के पानी में डुबाते हैं, फिर बाहर निकाल के सुखाते हैं। अब डिजाइन के पैटर्न के हिसाब से मजबूत धागे से बारीक बारीक गांठें जब विभिन्न हिस्सों में बंधी हुई होती है और गर्म पानी में जब हम डुबा करके बारी बारी से निकालते हैं, सूख जाने के बाद इसको खोलने पर एक बढ़िया सा खूबसूरत डिजाइन आपके सामने प्राप्त होता है। और जहाँ धागा बंधा हुआ होता है उस जगह पर रंग नहीं चढ़ते, एकदम शानदार दिखने वाला एक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन आपके सामने दिखाई देने लगता है। कपड़े पर
यह की गई ये शानदार चित्रकारी बहुत ही आकर्षक लगती है। आइए इस रंग प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं, इसकी पद्धति को जानने का प्रयास करते हैं। बंधेज मूलतः रंग प्रतिरोध की प्रक्रिया है, रंग प्रतिरोध की प्रक्रिया है। इसका अर्थ है वस्त्र में कुछ ऐसा किया जाए ताकि रंग के लिए अवरोध उत्पन्न हो, वहाँ रंग नहीं लगे। किसी स्थान विशेष को बांधकर रंगने से बंधे हुए स्थान पर रंग प्रवेश नहीं कर सकता। यही इस पद्धति का मूल सिद्धांत है। इस बांधनी की प्रक्रिया में वस्त्रों के कुछ चुने हुए भाग को डिजाइन के अनुसार बांध देते हैं, परिणाम स्वरूप रंग उन बंधे हुए स्थानों पर नहीं जा पाता। इस प्रक्रिया से आप विभिन्न प्रकार के डिजाइनों की रचना कर सकते हैं। इसकी सामग्री क्या लगती है, थोड़ा इस पर बात करते हैं। सफ़ेद कपड़ा जो मूल आवश्यकता है, उसके बाद बांधने के लिए पक्का धागा, अन्य सामग्री जैसे दाल, मूंग, मटर, राजमा या छोटे आकार के कंकड़ पत्थर, मेथी आदि भी ले सकते हैं। कपड़े सुखाने की क्लिप, बालों की पिन, रंग, सोडा, नमक एवं पानी, ये सामग्री है इसकी। बांधनी के अनेक तरीके हैं, उनमें से कुछ जो प्रकार है मैं बता रहा हूँ। पहली विधि है मार्बलिंग विधि या गोला बनाकर। इसमें कपड़े को मुट्ठी में मरोड़ तड़ोड़ कर पकड़कर विभिन्न स्थानों पर स्पॉन्टेनियस सहजतापूर्वक बांध देते हैं और उसको रंग में डुबा देते हैं। कपड़े को सुखा लेते हैं रंग में डुबाने के बाद। अब खोलिए, एक बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन आपको मिलता है। इसको आप दोबारा नहीं बना सकते। दूसरा जो पद्धति है, केवल धागे से बांधना। कपड़े को एक बिंदु से उठाकर समान दूरी पर धागे से बांधते हैं। इस प्रकार समान दूरी पर बांधने से एक समरूप डिजाइन तैयार होता है। तीसरी जो विधि है, गांठ बांधना। डिजाइन के अनुसार कपड़े पर गांठें बांधते हैं और फिर रंगाई कर ली जाती है। चौथी विधि है तह लगाकर बांधना। इसमें कपड़े की तहें विभिन्न प्रकार से लगाकर उससे बांधकर डिजाइन बनाए जाते हैं। पांचवी है विधि वस्तु बांधना, जिससे मोती, पत्थर, कंकड़ ये सब को डिजाइन के अनुरूप लगा करके बड़े छिद्र होते हैं, तो उस डिजाइन के अनुसार इसको धागे से फिर बांधते हैं और बांध करके रखते जाते हैं, बाद में इसको रंग में डुबाते हैं। छठी विधि है टिक्ट्रिक विधि, यानी वस्त्रों पर कच्चे टांके से डिजाइन बनाते हैं सुई धागे से और फिर धागे को एक साथ खींच देते हैं तो पूरा कपड़ा सिकुड़ जाता है एक स्थान पर। इस प्रकार धागे को खींचकर बांधकर भी रंगा जाता है और इसे टिक्ट्रिक विधि से भी रंगांकन करते हैं। इस कलात्मक काम को अधिकांशतः रंगरेज समुदाय की महिलाएं, युवा लड़कियों द्वारा किया जाता था। निपुणता से इस कार्य को करने के लिए महिलाएं अपने नाखून को लंबे रखती हैं। कृत्रिम नाखून का भी प्रयोग होता है, जैसे सिलाई वाली दर्जी भी बर्तन है वो सिलाई वाली दर्जी जब बटन वगैरह लगाते हैं उस समय वो नाखून मेटल के एक नाखून, कृत्रिम नाखून का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि कपड़े को कई स्तरों पर मोड़ना, बांधना और रंगने में उन्हें आसानी होती है, सुविधा होती है। राजस्थान और गुजरात में विशेष लोकप्रिय इस वस्त्र रंगांकन की पद्धति को भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग के द्वारा भी बहुत प्रसारित किया गया। आज इसके प्रसार के लिए अनेक शहरों में बुटीक सेंटर खुले हैं। इस कला की सभी प्रक्रियाओं और पद्धतियों की पूर्णता के बाद चटकीले लाल, नीले, भूरे, काले आदि रंगों की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद अथवा पीले बिंदियों वाला एक मनमोहक वस्त्र तैयार होता है। इस कला में ज्यामितीय आकारों की आकृतियों की सर्वाधिक लोकप्रियता मिलती है, लेकिन पशुओं, मानवीय आकृतियों, फूलों और रासलीला आदि दृश्यों को भी कई बार इस विधा में शिल्पियों ने बनाया है। बांधनी के पूर्ण उत्पादों को डिजाइन के आधार पर खोम्बी, घाटचोला, पटोरी, चंद्रखानी आदि नामों से जाना जाता है। आमतौर पर महिलाओं की सर्वाधिक पसंदीदा साड़ियाँ, सलवार सूट या अन्य ड्रेस मटेरियल यथा पुरुषों के कुर्ते, टी शर्ट
अन्य उपयोगी सामान दुपट्टा, बैग इत्यादि बांधनी या बंधेज से बनाए जाते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर दूल्हे के साफा या पगड़ी का निर्माण बांधनी में विशेष रूप से किया जाता है या विशेष प्रसिद्ध माना जाता है। ज्ञात शोध के अनुसार भारत में बांधनी का काम खत्री समुदाय के द्वारा गुजरात में किया जाता था। भुज शहर के खत्री अब्दुल सत्तार बापू प्रसिद्ध बांधनी शिल्पकारों में से एक हैं, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस काम को करते हैं। वह पारंपरिक बांधनी बनाने वाले परिवारों से हैं और अपने पूर्वजों की शिल्प परंपरा का पालन कर रहे हैं। बांधनी के साथ खत्री परिवार अजरक, जिसे ब्लॉक प्रिंटिंग भी कहते हैं, और डिस्चार्ज प्रिंटिंग तथा बाटिक जैसे तकनीक के रंगांकन में भी लगे हुए हैं और ये इसमें बड़े सिद्धस्त माने जाते हैं। आज बांधनी के लिए बहुत सारे निजी उद्यम, फैक्ट्रियां, निजी शिल्पियों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। इसका निर्यात भी किया जा रहा है। कपड़ा व सिले सिलाए वस्त्र विदेश में भी भेजे जा रहे हैं। तो बाटिक तकनीक के विषय में भी अब हम थोड़ा जानें। बाटिक भी एक फैशनेबल कला पद्धति है। थोड़ा सा बहुत संक्षेप में इसके विषय में भी हम लोग जानते हैं। बाटिक भी रंग प्रतिरोध की ही तकनीक से रंगी जाती है। इस विधि में रंग का प्रतिरोध मोम की सहायता से किया जाता है। उसमें जहाँ बंधन बांधे जाते थे, इसमें आकृतियों का निर्माण करके मोम से वहाँ बंधन बना दिया जाता है कि रंग वहाँ पर नहीं चढ़े। वस्त्रों के चुनिंदा भागों पर डिजाइन के अनुसार पिघले हुए मोम को लगा देते हैं। जब वस्त्र की रंगाई की जाती है तो मोम लगे हिस्से पर रंग नहीं चढ़ पाता। परिणाम स्वरूप वस्त्र पर एक आलेखन का नमूना तैयार हो जाता है। वस्त्र पर मोम किसी ब्रश की सहायता से या लकड़ी के डिजाइन ब्लॉक की सहायता से लगाते हैं। इस कला का वस्त्र उद्योग में अधिक व्यवसायीकरण होने से कुछ लोग इसे कला मानने को तैयार नहीं। फिर भी निजी स्तर पर अनेक कलाकार और शिल्पी इस शैली में अपनी कृतियां रच रहे हैं और विभिन्न आयोजनों में, कला मेला इत्यादि में जाकर प्रदर्शित कर धनोपार्जन भी कर रहे हैं।